हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्री स्पर्धा में 16 अप्रैल को साले ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो कौन सा पदक जीता है? तो वह कांस्य पदक जीता है। किसने? 16 अप्रैल को साले ने। किसने? 16 अप्रैल को साले ने। ठीक है, 50 मीटर राइफल थेरेपी स्पर्धा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो है साधना सक्सेना नायर को। साधना सक्सेना नायर को चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया दोस्तों? तो विकास लखेरा। विकास लखेरा ने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तो कौन सा है दोस्तों? वह है तीसरा है। कौन? रैपिडो। रैपिडो जो है, रैपिडो इस साल जो है 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो प्रतियोगिता है पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में जो रोहन बोपन्ना है भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास ले लेंगे। ठीक है, संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, रोहन बोपन्ना ने। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? तो वो कर रहा है भारत कर रहा है। भारत कर रहा है कौन सा? तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कर रहा है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक तीनों मेडल किस खेल में जीते हैं? भारत ने जो है 3 मेडल जीते हैं। किस खेल में जीते हैं दोस्तों? वह है निशानेबाजी में। किस में? निशानेबाजी में जो है, जिसमें मनु भास्कर जो है वो भी 2 पदक लिए हैं और 1 पदक जो है उनकी युगल जोड़ी जो है ने जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? तो वह है 8वां रैंक है। कैवा रैंक है? 8वां रैंक है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो है नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, जिसमें जो है कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एशिया। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी है दोस्तों? वो है तेल अवीव। तेल अवीव एक शहर है, वहाँ पर जो है उड़ान भरने के लिए एयर इंडिया ने जो है सभी उड़ानें को रद्द कर दिया सुरक्षा कारण से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन का अध्यक्षता कौन सा कर रहा है दोस्तों? तो कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे राज्यपालों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? वह गजेंद्र सिंह शेखावत ने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक भारत ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो अभी तक जो पदक जीते हैं वो 3 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 पदक जीते हैं। आपको बताए थे तीनों पदक जो जीता गया है वो निशानेबाजी में जीता गया है।
अगला प्रश्न है असम में कितने करोड़ में बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन हुआ है दोस्तों? तो है 27,000 करोड़। 27,000 करोड़ का जो है सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन हुआ है जो असम राज्य में। असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? दिसपुर है। चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र से प्रसिद्धि हासिल की थी? तो प्रसिद्धि हासिल की थी शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस में मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता दोस्तों? तो किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है। और वही जो है आपको अगर पूछ दे कि रजत पदक किसने जीता है? तो रजत पदक जीते हैं कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। किसने जीते हैं? कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किन खेलों का आयोजन किस खेलों का आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया है? तो वो है पेरिस ओलंपिक 2024 का। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है दोस्तों 39वीं रैंक है भारत की पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न दोस्तों केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हवाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है दोस्तों 8 जो है केंद्र सरकार ने जो है 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर का जो है मंजूरी दी है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लाइस किस देश के धावक हैं? तो किस देश के धावक दोस्तों? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के। संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। कौन है? नोवा लाइन्स है। ठीक है। जो 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अभी बताए थे आपको कि कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। किसने जीते हैं? कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं टेनिस मेंस सिंगल में रजत पदक। ठीक है। और स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो है कौन सा देश है दोस्तों? तो है फिजी। फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में कितने मीटर का थ्रो किया है दोस्तों? तो किया 39.34 मीटर का 89.34 मीटर का जो है भाला फेंक स्पर्धा में थ्रो किया है। ठीक है दोस्तों। तो इसने रजत पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा किसने जीता है? रजत पदक जीते हैं। ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न तक चलते हैं। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की किस स्पर्धा में सेमीफाइनल पहुंच गई दोस्तों? तो किस में जीती है दोस्तों? ये है 50 किग्रा फ्री स्टाइल में स्पर्धा में जो है जीती है सेमीफाइनल में पहुंची है विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। ठीक है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों।